Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Mohammad Hussain, and today we are going to start chapter 4 quadratic equation. Right? Firstly, we will discuss about quadratic equation कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उस वेरिएबल्स की वैल्यूज कितनी आती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो इसमें फर्स्ट टॉपिक आएगा, सबसे पहला टॉपिक आपका ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसे हैं और ये किस फॉर्म में लिखा होता है। तो चैप्टर 4 आपका क्या होगा, चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसे किसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कि जो भी इक्वेशन, सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मींस होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑलवेज 2, यानी कि जो वेरिएबल्स पर जो पावर होते हैं हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इट मींस डिग्री इज 2, जो भी वेरिएबल्स यूज होंगे उस वेरिएबल्स पर जो भी पावर होगा, डिग्री जो होगी वो क्या होगा, 2 होगा। तो अगर डिग्री 2 होगा तो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। टू साइडेड होगा, टू साइडेड होने का मतलब यह है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, दूसरा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा, तो आपका क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। ओवरऑल उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, let the equation in the form of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। वेरिएबल पे जो पावर है वो आपका क्या है, 2 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल पे पावर क्या है, 1 है। तो अगर वेरिएबल पे पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इट मींस डिग्री इज 2 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केवल x ही वेरिएबल यूज किया गया है। इट मींस ये आपका क्या है, लेट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट। In the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is known as quadratic equation, right, where a b c आपका क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, एबीसी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर होने का मतलब यह है कि ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। रियल नंबर मींस रैशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, बट एबीसी नॉट कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर, सो एबीसी इज अ रियल नंबर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो ए है ये किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का। इट मींस coefficient of x square is a and coefficient of x is b and this is the constant term। ये constant term क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स यूज नहीं हुआ है। तो जिसके इसके साथ वेरिएबल अगर यूज नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एबीसी क्वेश्चन में क्या होगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन इसके फॉर्म में होगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एबीसी एक नंबर होगा, वो नंबर आपका क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, राइट। तो ABC आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और A आपका क्या हो गया, A इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख भी सकते हैं, एंड A इज द कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड C इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये आपका
कोफिशिएंट हो गया, एबीसी आपका रियल नंबर हो गया, और ये जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा होगा, वेरिएबल्स पे पावर अगर आपका मैक्सिमम 2 होगा, इट मींस अगर डिग्री 2 होगा तो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जब किया जाएगा तो जो x की वैल्यू आएगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आएगी। x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, और यही जो x की दो वैल्यू आती है, जब इस कंडीशन में इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस यू कैन से दैट द वैल्यूज ऑफ x which is satisfy the given quadratic equation, right। तो जो भी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो 2x की वैल्यू आएगी। क्यों 2x की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो डिग्री है वो डिग्री आपका क्या है, जो डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, 2 है। तो जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नहीं, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होने का मतलब कि जितना मैक्सिमम पावर होगा x की उतनी ही वैल्यू आती है। तो जो चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, तो जो डिग्री होगी इस चैप्टर में क्या होगा, इक्वेशन का 2 ही होगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, x की केवल और केवल 2 वैल्यूज आएंगी। बात समझ में आ गया। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 मेथड बताए जाएंगे। फर्स्ट आपका जो मेथड होगा वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा, दूसरा मेथड जो आपका होगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, और थर्ड आपका एक फार्मूला, डायरेक्टली एक फार्मूला दे दिया जाएगा, उस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स यूज है उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे इसको हम लोग और डिस्कस करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में इक्वेशन आपको गिवन है, एग्जाम में अगर इक्वेशन आपको गिवन है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बताइए कि जो इक्वेशन गिवन है ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल्स पे पावर हमेशा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर वेरिएबल्स पे पावर आपका 2 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो इक्वेशन गिवन होते हैं देखने में लगता है कि क्वाड्रेटिक है, आपको देखने में लगेगा कि जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स पे पावर 2 है, लेकिन जब कुछ स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल पे पावर 2 था वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जब वो एलिमिनेट कैंसिल हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाता है, हट जाता है। और जब एक्स स्क्वायर का टर्म हट जाएगा तो वहां पे आप ये नहीं कहेंगे कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मींस अगर कोई लगता है इक्वेशन देखने में कि इसको सॉल्व 1-2 स्टेप किया जा सकता है, और 1-2 स्टेप सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म रिमूव हो जाएगा, या 1-2 स्टेप सॉल्व करने के बाद ये लगता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म जो होगा वो आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको 1-2 स्टेप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए इस पर भी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 1-2 हम इक्वेशन आपको देंगे और उस इक्वेशन में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2-3 इक्वेशंस ले रहे हैं और उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि देखते हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है। देखिए सपोज दैट हमने एक इक्वेशन आपका लिया x - 1/x = 3, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन देखने में क्या लग रहा है,
यहाँ पे ये आपका x क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे भी x आपका क्या है, वेरिएबल है, और इस x वेरिएबल पर पावर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो अगर पावर 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन ये आपका लीनियर नहीं है। तो यही अभी आपसे हम कह रहे थे कि कोई इक्वेशन देखने में लगता है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब कुछ स्टेप उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर का टर्म जब आ जाएगा तो वी कैन से दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसको कुछ स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आप 1 बना सकते हैं, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे 1x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू 3। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस 1, x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो एज इट इज दे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया गया है, वो जनरल फॉर्म आपको क्या बताया गया है, जनरल फॉर्म आपको यही बताया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही बताया गया आपको, ठीक है। तो देखिए इस जनरल फॉर्म में पहले कौन सा टर्म आता है, पहले x स्क्वायर का टर्म आता है, फिर x का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले x स्क्वायर का टर्म है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है और x का टर्म यहाँ पे है। तो इसको और ज्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब इसको जब थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। अब इस फॉर्म में आएगा तो पहले कौन सा टर्म आएगा, पहले x स्क्वायर का टर्म हो गया, फिर कौन सा टर्म आएगा, x का टर्म आएगा, तो 3x को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -3x हो जाएगा और -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं दैट इज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दिया गया है। आगे जब अभी हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो वहां पे थोड़ा अरेंज करना पड़ता है, तो आप कोशिश करके अरेंज करके लिखिएगा कि पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका गिवन था, जो क्वेश्चन आपका गिवन था, यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे उस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या था, 1 था। और यहाँ पे जब वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है तो देखने पे क्या लग रहा था, ये लीनियर लग रहा था, क्योंकि लीनियर का जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 होता है लीनियर में। लेकिन जब इसको कुछ स्टेप सॉल्व किया गया, एक स्टेप ये सॉल्व किया गया, फिर ये सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म आ गया, और जब x स्क्वायर का टर्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इट मींस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, एक नंबर में इक्वेशन दे देगा और देखने में ऐसा लगेगा कि वो इक्वेशन आपका क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और चेक करते हैं कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। +1 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको ये चेक कर रहा है, देख करके ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, x है, x है, x है, और यहाँ पे इस वेरिएबल्स पर x वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। देखने में तो लग रहा है कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन पहले इसको थोड़ा एक दो स्टेप सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या जो ये x स्क्वायर का टर्म है क्या ये एलिमिनेट हो रहा है, ये हट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा एक दो स्टेप सॉल्व करने के बाद और x स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, तब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए दो ब्रैकेट है जिसमें मल्टीप्लाई के साइड है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -x, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +2x, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, राइट, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है,
इधर भी एक्स स्क्वायर है, इसी को देख करके हम लोग बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका राइट हैंड साइड है और इधर आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड है। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मींस ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस 2x, क्या आएगा x माइनस 2 और प्लस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको कुछ स्टेप सॉल्व किया गया तो कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद केवल x का टर्म बचा हुआ है, यानी x स्क्वायर का टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और जब x स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट हो गया इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गया। सो द गिवन इक्वेशन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द टर्म ऑफ x स्क्वायर इज एलिमिनेट लाइक दिस। बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसको हम लोग आइडेंटिफाई किए और ये बताया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स की 2 वैल्यूज आता है, यानी x की 2 वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, उसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो x की 2 वैल्यूज आते हैं, जो रूट्स की वैल्यूज आती है, उसका नेचर क्या होता है। उसका नेचर का मतलब ये होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने का मतलब कि जब उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि x की वैल्यू निकल नहीं पाती है। और जब x की वैल्यू नहीं निकल पाती है, फाइंड आउट नहीं हो पाती है, इट मींस द वैल्यूज ऑफ x और वेरिएबल्स और रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने पर आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब कि वही आप चेक करने जा रहे हैं कि जो रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगा वो होगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहले ही जान जाएंगे कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा और एग्जिस्ट अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, चीज बोल गए रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा, जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे आप। सपोज दैट लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, क्या हो जाएगा ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका क्या है एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है तो इससे एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला आपका d इक्वल टू क्या है, d स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac है और ये जो आपका d होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स
का नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो आपका एबीसी है, ये एबीसी इस जनरल फॉर्म से हम लोग क्वेश्चन जो गिवन रहेगा उसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस जो आपका बनेगा वो ये होगा कि सिंस d इज ग्रेटर देन 0, यानी d क्या होगा, 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जब d 0 से ग्रेटर होगा इज इंप्लाइज दैट इज द वैल्यू ऑफ d इज पॉजिटिव। यानी जब d से ग्रेटर होगा, अब कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, केवल आप d की वैल्यू निकाल लेंगे और d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आएगा तो 0 से ग्रेटर आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ d इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, देन the roots are real and distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आपका रूट्स आएगा वो रूट्स आपका क्या होगा, रियल होगा। रूट्स रियल होने का मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा। और जो x की दो वैल्यूज आएंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब कि दोनों वैल्यूज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड केस जो आपका बनता है, सेकंड केस ये होगा कि इफ d इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0। तो अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आए। तो अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आएगा तो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देन the roots are real and equal। इक्वल मींस कि जो भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी रूट्स फाइंड आउट करेंगे, इस रूट्स को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। इस रूट्स को क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जीरोस भी है या फिर आपका वेरिएबल्स है या फिर रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल जो आपका रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल होगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड केस आपका बनेगा, थर्ड केस आपका क्या बनेगा, थर्ड केस आपका ये बनेगा कि d इज लेस देन 0। ठीक है, और जब d इज लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो d की वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी। और जब d की वैल्यू निगेटिव है, 0 से क्या है, 0 से अगर कम है तो d की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और जब d की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया। ये जो डू नॉट एग्जिस्ट रूट लिखा गया है इसको क्या करेंगे, अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, या हो सकता है कि इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसी श्रीधराचार्य फॉर्मूले में हम जब d की वैल्यू पुट करते हैं तो निगेटिव आ जाता है रूट में, और जब निगेटिव आ जाता है तब भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस ओवरऑल कहने मतलब आपको d की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से। और अगर ये तीनों केसेस ऐसे आते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आपका रियल होगा और क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। और d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे।
एक दूसरे से क्या होंगे, सेम होंगे। और तीसरा आपका क्या है, d इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टराइज करके किसी भी मेथड से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, किसी मेथड से उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये आप चेक कर लीजिएगा, d की वैल्यू निकाल लीजिएगा कि d की वैल्यू यानी कि जो आपका वेरिएबल्स है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन आ गया तो आगे आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन आ गया तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे उसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करिए, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए, सीधा फार्मूले से करिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए जो फर्स्ट आपका मेथड है, फर्स्ट मेथड आपका यही है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, राइट। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। और देखिए जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आएगी। ठीक है, अब आपको अगर ये पता करना है कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आएगी या जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने आपसे को डिस्कस किया आपसे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप वहां से पहले क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 0 से कंपेयर कर लेंगे और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो चलिए पहले हम इसको चेक ही कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है, x पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, इट मींस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे कि हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब कंपेयर करेंगे तो x², यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो वी कैन राइट a = 1 and b = like this, coefficient of x is -3 and here coefficient of x is b, so we can write b = -3। ठीक है, और कांस्टेंट आपका क्या है, कांस्टेंट आपका c है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -10 है, देन c = -10। बात समझ में आ गया? अब ये हमने क्या किया, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस ABC की वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रखेंगे, क्या होता है, d = b² - 4ac, यही होता है। तो चेक कर लीजिए कि d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, कि 0 के इक्वल आ रही है, कैसी आ रही है। तो देखिए जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, d = b की वैल्यू क्या है, -3 होल स्क्वायर -4, a means 1 and c means -10। ठीक है, a means 1 हो गया और c means -10 हो गया, then d = -3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 10 = 40 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 49। d की वैल्यू क्या आ गई, 49 आ गई। अब ये जो d की वैल्यू 49 आई हुई है, ये 0 से क्या है, ग्रेटर है, 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि रियल होगी, और जो x की दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। क्योंकि अभी आपको केसेस 3 केसेस बताए गए हैं, उसमें बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाता है इट मींस पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब
जो x की वैल्यू होगी वो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको पता चल गया कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें x की वैल्यू क्या आएगी, दो x की अलग अलग वैल्यू आएगी। किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में यही आपका मिडिल टर्म है और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस 3 कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, यानी कि जो मिडिल टर्म है उस नंबर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। दो नंबर में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और जब दो नंबर में इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करने पर या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है 10 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, इन दोनों का जब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 10 क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इट मींस कि जिस दो नंबर में इसको ब्रेक डाउन करेंगे उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। बात समझ में आ गया, इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और इन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो साइन होगा, ये जो साइन होगा, ये साइन आपको इंडिकेट करेगा कि इन दो नंबर को प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन क्या है, यहाँ पे साइन माइनस है, इसका मतलब जो भी दो नंबर में ये ब्रेक डाउन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पर 3 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 10 है ये कांस्टेंट टर्म, ये वाला 10 नहीं है, ये जो 10 आया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये लिखा गया है। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसकी वैल्यू 20 आती। कहने का मतलब कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये एक दोनों आपस में सेम नहीं है, ये जो आया हुआ है इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई दो नंबर आप सोचिए और उस दो नंबर से आप ये पता करिए कि माइनस करने पर ये 3 आना चाहिए। यही नंबर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि माइनस करें 3 है और उन्हीं दोनों नंबर को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, 5 और क्या होगा, 5 और 2 हो जाएगा। यानी 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और इन्हीं दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक डाउन किया गया, और ब्रेक डाउन करके इसको क्या लिख सकते हैं, बाकी को एज इट इज ऐसे ही ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ 3 वी कैन राइट 5 माइनस 2। क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 5 माइनस 2 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, बस 3 की जगह पे 5 माइनस 2 रख दिया गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिमूव दिस ब्रैकेट एंड माइनस साइन एंड x मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस हो गया, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब देखिए पहले कितने टर्म्स थे, पहले टोटल कितने टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे। अब कितने टर्म्स बन गए, 4 टर्म्स बन गए। जब 4 टर्म्स बन जाएगा तो फर्स्ट 2 को 1 ब्रैकेट में और लास्ट 2 को 1 ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x इन 1 ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 10 इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देन x माइनस x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, x बचेगा x माइनस 5 और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन लेने का मतलब कि दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया तो 2 से ये 10 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट आया हुआ है, कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट आया हुआ है ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए विथ साइन। साइन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब ऊपर कहीं गड़बड़ हुआ है।
ठीक है। ऊपर क्या गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ ये भी हो सकता है कि आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है और नंबर गड़बड़ हो। ये भी हो सकता है कि जो आपने कॉमन, जब यहाँ गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब पूरा आपका नीचे क्या हो जाएगा, गड़बड़ ही होगा। तो जो मेन आपका स्टेप है वो स्टेप क्या है, यही आपका है कि इसी नंबर को सही ढंग से आपको सोचना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब ये आपका स्टेप सही चल रहा है, ठीक है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, वन टाइम लिख लेंगे। वन टाइम लिख लेंगे मतलब x minus 5 in one time and x plus 2 in one bracket and this is equal to 0। बात समझ में आ गया। अब इस ब्रैकेट को एक बार 0 के इक्वल करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को एक बार 0 के इक्वल करेंगे और देखेंगे x की कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। तो 0 करिए, देखते हैं x की कौन सी वैल्यू आएगी। if x minus 5 equal to 0 is implies that x equal to 5। इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये आपका आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद if x plus 2 equal to 0 is implies that x minus 2 x equal to minus 2 आ गया। बात समझ में आ गया। देखिए हम आपसे पहले भी कहते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट की निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो करेगी तो x की वैल्यू कैसी आएगी। तो देखिए यहाँ पे चेक किया गया था और चेक करके ये बताया गया था कि जो d की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो जो आपका रूट्स था, जो वेरिएबल था, जो आपका x वेरिएबल था, उसकी दो अलग अलग वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू भी आई हुई है। एक आया हुआ x इक्वल टू 5 और दूसरा क्या आया हुआ है, x इक्वल टू -2। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसी तरह से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके फिर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मेथड आएगा और नेक्स्ट मेथड आपका क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ठीक है। चलिए फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर द डिस्कस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो आएगा, ऐसा नहीं, अगर नहीं करेगी तो उसको हम लोग बीच में लेफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे और कॉमन लेकर के x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब आपको 2 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए x स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया गया, जो नंबर कॉमन लिया गया है उसी नंबर से सब में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका -7/2 into x plus 3/2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और कॉमन जब 2 लिया तो 2 से सारे टर्म में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आप यही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद फिर उसका स्क्वायर करके इसी कंडीशन में एक बार उसको प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7/2 है। क्या है, 7/2 है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करेंगे। तो हाफ करने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना ही तो होता है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिए। जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा।
मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो 2 कॉमन ले लिए, 1 बना लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे। उसका होल स्क्वायर करने के बाद एक बार इसी में उसी को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस और माइनस इसलिए किया जा रहा है जिससे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 7/4 होल स्क्वायर, ये तो आएगा। तो चलिए एक बार इसको प्लस कर दीजिए और एक बार क्या कर दे माइनस कर दीजिए, और ये जो 2 है ये 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2, इसको एज इट इज लिख लिया गया, ठीक है। अब इसी को एक बार प्लस कर लीजिए 7/4 और एक बार इसी को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, इसलिए जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए। बात समझ में आ गया? तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। इतना आपको करना ही करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ करके स्क्वायर करके फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस तो करना ही करना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब उसके बाद यहाँ पे जब इतना काम कर लेंगे तो इसमें 2 फॉर्मूला यूज हो सकता है। एक फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और एक फॉर्मूला यूज हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे देखिए जो x का टर्म है उस x का टर्म का जो साइन है वो माइनस है, तो यही माइनस आपको इंडिकेट करेगा कि आपको a माइनस बी होल स्क्वायर लेना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन आपका क्या है माइनस है, इट मीन जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि जब इसको ओपन किया गया तो 3 टर्म्स आए, तो इसमें से कोई 3 टर्म्स इसी में सेट करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन में उसी 3 टर्म्स में इसमें से 3 टर्म्स लेकर के क्या करना है सेट करना है। जब वो 3 टर्म्स में सेट हो जाएगा वी कैन राइट a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए पहला क्या a स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर को आप a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर ये बन सकता है प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 होल स्क्वायर। फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो क्या हो गया माइनस 2a, a मीन्स x एंड b मीन्स 7/4, तो 7/4। देखिए जब इसको सेट किया गया तो इसमें कौन कौन सा टर्म आ गया, x स्क्वायर का टर्म आ गया, ये टर्म आपका आ गया x स्क्वायर का टर्म आ गया, x स्क्वायर का टर्म आ गया, ठीक है। 7/4 होल स्क्वायर ये टर्म आपका आ गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, जब सिंपलीफाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 7/2x, ये तो 7/2x, यानी ये जो आपका टर्म है ये टर्म इस टर्म से क्या है बैलेंस है। इसका मतलब कौन कौन सा टर्म लिख लिया गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया, और ये तीनों टर्म इस फॉर्मूले में क्या हो गए सेट हो गए। जब इस फॉर्मूले में सेट हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। बाकी जो 2 टर्म बचे होंगे उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, तो लिख दीजिए इसको प्लस 3/2 और माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया? अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ a इज x माइनस b 7/4 होल स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म को आपने क्या किया, इस पूरे टर्म को आपने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी मींस x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? बाकी इसको ओपन कर लीजिए, प्लस 3/2 माइनस 7/4 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 49/16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया? ठीक है।
अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर द डिस्कस। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसके आगे का स्टेप देखिए क्या होगा। इसके आगे का स्टेप हो जाएगा आपका, उसको थोड़ा एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेकर के जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। यहां पे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 24 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 16 में, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। ये तो आपको मतलब छोटे क्लास में बताया गया होगा फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना। 49 16 में 16 तो आपका क्या आ जाएगा 49 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन x माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे 24 माइनस 49 तो 9 माइनस 4 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 4 माइनस 2 2। पुट द ग्रेटर साइन अपॉन 16। ठीक है, यानी इसको 24 में से माइनस 49 माइनस किए तो आपका क्या आ गया माइनस 25 हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपका होगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर वी कैन राइट 5/4 होल स्क्वायर। राइट, अब ये देखिए फिर एक आइडेंटिटी में सेट हो गया। कौन सी आइडेंटिटी, आपको छोटे क्लास में एक आइडेंटिटी बताई गई होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, इन वन ब्रैकेट a प्लस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। यही आइडेंटिटी आपको बताया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका आया हुआ है क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखिए ये पूरा आपका क्या बना, ये पूरा आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए इसी फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये कंडीशन इस आइडेंटिटी में सेट है। तो जब ये कंडीशन इस आइडेंटिटी में सेट है सो वी कैन राइट इन वन ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो a की जगह पे ये पूरा आपका है तो हो जाएगा x माइनस 7/4 इन प्लेस ऑफ a माइनस b और a प्लस b। तो a प्लस b प्लस b, b मीन्स 5/4 इन वन ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस b, तो a माइनस b आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 फिर माइनस b मीन्स माइनस 5/4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू सब जीरो है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था वो प्रोसेस हमने आपको, जो मेन टू स्टेप था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको केवल सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए और देखिए क्या आता है। ठीक है, तो इक्वल करिए, देखते हैं क्या आता है। x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0 इफ दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, x और या तो यहाँ पे बोले आप 1 बना के एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो आएगा 4x माइनस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आएगा 4x माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 अपॉन 4। कैंसिल कर लेंगे तो आएगा 1/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको 0 के इक्वल करिए, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए तो क्या आएगा, इफ
x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी 1 बना के एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, हो जाएगा आपका 4x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा 4x माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 3 12, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, और जो रूट्स होते हैं, जो x की वैल्यूज होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने डिस्कस किया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, और दूसरा डिस्कस किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब इस मेथड से आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, चैप्टर 4 का एक्सरसाइज बहुत आराम से आप इन दो मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा। स्प्लिटिंग भी हमने आपको बता दी, स्प्लिटिंग तो आप पहले से ही जानते थे, लोअर क्लासेस में आपको बताया गया होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू है, तो इसको हमने आज डिस्कस कर लिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। ठीक है, इस मेथड से आप क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो दो मेथड आपको बताएंगे, इसी दो मेथड से आप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करके क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो यही होता है, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत आसान होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी में पुट कर देते हैं। इसमें भी वही 3 कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट का भी क्या है, इसमें भी वही 3 कंडीशन है। हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया है तो उसको भी नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही डिस्क्रिमिनेंट का ही फंडा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके पहले देख लीजिएगा कि वो आपका 0 से कंपेयर कर लीजिएगा कि पॉजिटिव या 0 के इक्वल या नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव आ गया तो रूट में नेगेटिव आ गया, तो रूट में जब नेगेटिव आ जाएगा तो एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला होगा, और उस फार्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी उसमें वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।